Hello, my dear students of Standard 4. How are you all? Fine? Good. I hope students you all are having a good fun at your home and enjoying and learning so many different things from the different subjects every day. So, let's start the 4th standard mathematics with Meera ma'am. So, let's start with the today's video. My dear students, as you all know that we are doing our chapter 4 and what is the name of the chapter? टिक टिक टिक. चैप्टर का नाम क्या है? टिक टिक टिक. तो ये टिक टिक आपको कहाँ पे सुनाई दे रहा है? टिक टिक आपको सुनाई देता है घड़ी में, राइट? कभी आपके घर में लाइट चली जाए और बहुत ही शांति हो, आजू बाजू का जो एटमोसफियर है बहुत शांत हो, रात का या शाम का या बहुत जल्दी सुबह का टाइम हो, तब आप शांति से सुनिएगा तो घड़ी में आवाज़ आती है टिक टिक टिक. तो उसी टिक 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 के ऊपर से आपको टाइम के बारे में ये पूरा चैप्टर जो है वो एक्सप्लेन किया जा रहा है. तो चलिए देखते हैं कि आज हमें टाइम के बारे में क्या नई चीज़ सीखनी है. लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स, as you all know that in the previous video we just completed till page number 4040. okay, page number 4040 में हमने complete किया था. So now in this video we are going to do page number 41. So please go and bring out your textbook and open page number 4141. Let's start. Let's look at a clock again. Solve this one. Let's look at a clock again and solve this one. आपको बोल रहे हैं टेक्स्ट बुक में से कि क्लॉक की तरफ देखिए और अभी जो आपने टाइम देखना, टाइम लिखना, ये सब सीखा, उसके ऊपर से नीचे दिए गए क्वेश्चंस का आंसर दीजिए. तो चलिए देखते हैं. सबसे पहले है हमारा A part. The minute hand started from 2. How minutes will it take to come back to 2 again? How many minutes it will take? देखिए, ये हमारी एक घड़ी है, राइट? ओके. फिर यहाँ पे होता है 12, फिर यहाँ पे होता है 3. मेन नंबर ही लिख रही हूँ. यहाँ पे होता है 6. फिर से ड्रॉ करते हैं. यहाँ पे है 12, यहाँ पे होता है 3, यहाँ पे होता है 6 और यहाँ पे होता है 9. 1 2 4 5 7 8 10 and 11. ओके. अब द मिनट हैंड स्टार्टेड फ्रॉम 2. अगर वो मिनट हैंड बड़ा वाला हैंड यहाँ से स्टार्ट करता है तो वो पूछ रहे हैं हाउ मैनी मिनट्स इट विल टेक टू कम बैक टू 2 अगेन. तो 2 पे है, 2 पे वापस आने के लिए उसको और कितनी मिनट्स लगेगी. तो चलिए हम गिनते हैं. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 एंड 60. वापस जब वो 2 पे आएगा तो उसको कितनी मिनट्स लगेगी? 60 मिनट्स लगेगी. तो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में भी इस तरह से 60 मिनट्स जो है वो लिख लेना है. अंडरस्टूड? नेक्स्ट, What happens to the hour hand? तो आप मुझे ये बताइए कि जब मिनट हैंड पूरा चक्कर मार लेता है, so what happened to the hour hand? तब hour hand का क्या होता है? Does it also move? क्या वो भी मूव करता है? How long will it take to move from one number to the next? तो यस, वो भी मूव करता है. जैसे ही 60 मिनट्स जो है वो कंप्लीट होते हैं तब आवर हैंड जो छोटा हैंड होता है वो भी तो
एक नंबर में से दूसरे नंबर में आता है ना। जैसे कि दूसरी बार अगर मैं आपको क्लॉक ड्रॉ करके दिखाऊं, यहाँ पे है 12, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे 9, यहाँ पे 7 और 8, राइट। तो ये छोटा अवर हैंड और ये बड़ा मिनट हैंड, बड़ा, राइट। अब जैसे अगर ये मिनट हैंड घूमता है, राइट, वापस से वो 12 पर आता है, तो ये अवर हैंड भी कहाँ पे घूमता है, 7 से 8 पर आ जाता है ना। फिर वापस मिनट हैंड घूमता है तो ये अवर हैंड 8 पर से 9 पर आ जाता है, तभी तो घड़ी चलती है। तो आपको यहाँ पे पूछा है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू मूव फ्रॉम वन नंबर टू द नेक्स्ट, कितने मिनट्स लेता है, तो वो भी 60 मिनट्स ही लेता है एक नंबर से दूसरे नंबर में जाने के लिए। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं, 1 घंटा हुआ, 1 आवर। क्या बोलते हैं, 1 आवर। जब 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तो उसको 1 आवर बोलते हैं। तो ये आपको याद रखना है, आपको बहुत बार MCQs है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, ब्लैंक्स है, उसमें पूछा जाएगा कि 1 घंटा कब होता है, तो 1 घंटा तब होता है जब 60 मिनट्स कंप्लीट होते हैं तब। ओके, तो आपको यहाँ पे सी क्वेश्चन में क्या पूछा है, लुक अराउंड यू, आपके आसपास देखो, एंड लिस्ट द एक्टिविटीज दैट टेक अबाउट 1 आवर टू कंप्लीट। आपके आसपास देखो और ऐसी कोई एक्टिविटी जिसको कंप्लीट होने में 1 घंटा लग रहा है पूरा, ऐसी एक्टिविटीज़ आपको यहाँ पे लिस्ट आउट करनी है। तो ये रहेगा आपका आज का होमवर्क। आपको मुझे ऐसी एक्टिविटीज़ दिखानी है कि जो आपके घर में 1 घंटे में होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वॉशिंग मशीन में जो क्लॉथ्स धुलते हैं तो उसको 1 घंटा लगता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो वॉशिंग क्लॉथ। फिर आप ट्यूशन जाते हो तो या आप होमवर्क करते हो तो आपको लिखना है कंप्लीट होमवर्क। फिर 1 घंटे में क्या होता है, दूसरी कोई चीज़ 1 घंटे में, मेकिंग लंच, मम्मी खाना बना लेती है, मेकिंग लंच। फिर क्लीनिंग, घर का काम, सफाई। ओके, तो 4 एक्टिविटी मैंने आपको बता दी। 5th वाली एक्टिविटी आपको खुद देखनी है, आपको ऑब्जर्व करना है कि मम्मी ने मेरे 12 बजे लंच बनाना स्टार्ट किया था, अब उन्होंने लंच बना लिया तब 1 बजा, यानी कि मेकिंग लंच वाली जो एक्टिविटी है वो उसमें कितना टाइम लगा, 1 घंटे। फिर मम्मी बर्तन मांजने बैठी है, नहीं बर्तन तो 15-20 मिनट में तो हो गए, तो उसमें 1 घंटा नहीं लगता है, तो वो नहीं लिखना है। फिर मम्मी शॉपिंग करने गई है, बाजार में कुछ राशन लेने गई है, तो यस मम्मी 1 घंटे में आ गई, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो शॉपिंग 1 घंटे में, राइट। तो ऐसी सारी चीज़ें आपको आपके आजू बाजू देखनी है, ऑब्जर्व करनी है और फिर आपको यहाँ पे वो लिस्ट आउट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू कुक डिनर एट होम। घर पे रात का डिनर यानी कि रात का खाना बनाने में कितना टाइम लगता है। तो आप सब आज ऑब्जर्व कीजिएगा कि आपकी मम्मी कितने बजे किचन में जाती है खाना बनाने के लिए और कितने बजे आपका खाना बन जाता है। मिनट्स में हो तो मिनट्स में और आवर्स में हो तो आवर्स में, आपको यहाँ पे लिख लेना है। ओके, मोर देन एन आवर और लेस देन एन आवर, 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है या 1 घंटे से कम टाइम लगता है, यही आपको चेक करना है। अगर 1 घंटे से ज़्यादा टाइम लगता है तो आप यहाँ पे टिक करोगे और अगर 1 घंटे से कम टाइम लगता है तो आप यहाँ पे टिक करोगे। आई बात समझ में? तो बस यही है। नेक्स्ट, आस्क योर फादर इफ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज। आस्क योर फादर इफ ही कैन कुक एज फास्ट एज योर मदर डज। आपकी पापा को फिर पूछना है कि पापा क्या आप मम्मी जिस टाइम पे खाना बना रही है उससे कम टाइम में बना सकते हो या नहीं बना सकते। तो ये सारी डिस्कशन करनी है। पापा पूछेंगे क्यों, आज तो मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आपको है हमारे मैथ्स में ये एक्टिविटी है। ओके, तो आप यहाँ पे फिर यस और नो पे टिक करना। मैं देखूंगी, सबका देखूंगी किसके पापा जो है उसकी मम्मी से जल्दी खाना बना लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which games take less than an hour to finish? आपको सोचना है
कि ऐसी कौन सी गेम है जो 1 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म हो जाती है। आप अगर घर पे कोई गेम्स खेल रहे हो, ओके, आप फ्रेंड्स के साथ कोई गेम्स खेल रहे हो, तो आपको पता होगा कि 1 घंटे से भी कम टाइम में ऐसी कौन सी गेम है वो ख़त्म हो जाती है। तो उस गेम का नाम आपको इस ब्लैंक में लिखना है। नेक्स्ट, हाउ लॉन्ग डज अ फुटबॉल मैच टेक। फुटबॉल मैच को कितना टाइम लगता है? अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल में सर्च कर सकते हो, यही के यही क्वेश्चन आप डालोगे सेम, तो आपको वहाँ पे टाइमिंग्स दिखाई देंगे। या तो आप टीवी में फुटबॉल मैच देख रहे हो तो आपको पता लग सकता है, या तो कोई आपका बड़ा भाई बहन है वो अगर फुटबॉल प्लेयर है तो आप उनसे पूछ लेते हो। बट ये सारी डिस्कशन आपको खुद करनी है और इसके आंसर्स पता लगाने हैं। तो ये था हमारा पेज नंबर 41 जो आपको आपकी टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करना है। लेट्स मूव टू द अनदर पेज। रानीज डायरी। यहाँ पे क्या है? रानी की डायरी। एक्टिविटी बहुत ही अच्छा नाम है। तो चलिए देखते हैं रानी की डायरी करके एक्टिविटी में हमें क्या करना है। तो लगता है यहाँ पे जो ये लड़की खड़ी है उसका नाम रानी है। तो चलिए रानी क्या कर रही है देखते हैं। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। ओके, रानी बोलती है कि चलो चलो मेरी नई बेबी सिस्टर जो आई है उसको देखने चलो। वो बहुत ही खुश है क्योंकि उसके घर में उसकी नई बेबी सिस्टर आई है। तो खुश होके वो अपने फ्रेंड्स को बोल रही है कि चलिए चलिए सब लोग देख चलिए। फिर घर पे जाते हैं उसके फ्रेंड्स, देखो कितना अच्छा पिक्चर दिया है हमें। फिर रानी बोलती है, माँ आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया बट सी कांट इट, सी इज़ टू स्मॉल। और वो इतनी खुश थी कि वो बोल रही थी कि मैं मेरी छोटी जो बहन आई है उसके लिए स्वीट्स लाई हूँ खाने के लिए, बट इतनी छोटी बच्ची थोड़ी खा सकती है। तो उसकी मम्मी बोल रही है कि ये बहुत छोटी है, ये नहीं खा सकती है। एंड सी डज नॉट इवन टॉक, वो बोल भी नहीं सकती है। सी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज सी ग्रोज अप। मम्मी बोलती है कि जैसे जैसे वो बड़ी होगी तब वो धीरे धीरे खाना शुरू करेगी, धीरे धीरे बोलना शुरू करेगी, धीरे धीरे चलना शुरू करेगी। राइट? देखो सब लोग कितने एक्साइटेड होके उस बच्ची को देख रहे हैं, है कि नहीं? फिर अब आपको यहाँ पे एक एक्टिविटी दी है। जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। I will note down in my diary when she first start talking, eating, walking. Here are some pages from Rani's diary. Okay, वो अब उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था। वो बहुत ही एक्साइटेड थी, राइट? तो उसने अपनी डायरी में सब कुछ लिखा हुआ था कि कब रानी का जन्म हुआ, कब उसने बोलना स्टार्ट किया, कब उसने खाना स्टार्ट किया, कब उसने चलना स्टार्ट किया। देखो आपको दिया है 5 मार्च। मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं, आपकी टेक्स्ट बुक में तो आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पे दिखा है देखो। 5 मार्च 2005 मुनिया इज़ बोर्न टुडे। उसने लिखा कि ये जो मुनिया मेरी बहन है वो आज बॉर्न हुई। 15 सितंबर 2005 मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ। अब 15 सितंबर को उसका पहला दांत आ गया। फिर 10 नवंबर मुनिया सेट अप, वो बैठने लगी। फिर 20 नवंबर मुनिया स्टार्टेड क्रॉलिंग, जैसे कि वो 4 पैर से, आपके छोटे भाई बहन होंगे तो आपको पता होगा वो 4 हैंड्स रख के चलते हैं ना, तो वो उसने ये बोला। देन 5 जनवरी मुनिया स्टूड अप, वो खड़ी हो गई। 5 सितंबर मुनिया एट अ बनाना, 5 सितंबर में उसने पहली बार बनाना खाया। 2 फरवरी मुनिया स्टार्टेड वॉकिंग, वो चलने भी लगी। राइट? तो कैसी इंटरेस्टिंग सी बात है ना, सारी चीज़ें करने लगी। मार्क दिस इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज टाइमलाइन। अब यहाँ पे एक मुनिया की टाइमलाइन दी हुई है, ओके, आपको उसको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। यानी कि 5305 पे वो बॉर्न हुई, उसके बाद कौन सा महीना आएगा? 0 मार्च के बाद अप्रैल 2000, पहले 2005 वाले देख लेते हैं, राइट? तो 2005, ओके, सितंबर। फिर 15 सितंबर आप यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे? 15 सितंबर। 15 सितंबर कौन सा महीना होता है? 9th मंथ। तो 15, फिर यहाँ पे लिखोगे आप 9 और फिर आप यहाँ पे लिखोगे 05।
अब 15905 पे उसने क्या किया, तो उसने किया मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ, तो उसके पहले दांत आए, तो आपको लिखना है गॉट हर फर्स्ट टूथ। आई बात समझ में, गॉट हर फर्स्ट टूथ। तो जो यहाँ पे आपको दिया है डेट्स वो आपको यहाँ पे लिखनी है और उसके नीचे उस डे पे उसने जो एक्टिविटी की है वो भी यहाँ पे लिखनी है। तो इतना ही करना है, आगे का जो है हम बाद में करते हैं, राइट। तो आज का आपका होमवर्क यही रहेगा कि पेज नंबर 41 है वो आपको कंप्लीट करना है, पेज नंबर 43 है वो हम आगे डिटेल में करेंगे। सो थैंक यू सो मच बच्चों वीडियो देखने के लिए एंड हैव अ गुड डे।